मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अरे तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। महाराष्ट्र में नवंबर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर माहौल को खराब किया जा रहा है, और पहला मामला जो था रामगिरी महाराज का, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको लोग के भी मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है। और दूसरी जो घटना है वो ट्रेन के अंदर जिस तरीके से एक बुजुर्ग के साथ कुछ गुंडों ने मारपीट की, वो मामला भी इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। और तीसरा मामला जो कि हाल ही में नीतीश राणे ने, जो बीजेपी के एमएलए है, उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी है मुसलमानों को कि अगर तुमने मस्ती की या रामगिरी महाराज को मतलब कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हें घुस के मारेंगे। तो ये तीनों घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र में की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। क्या कहना चाहोगे इन तीनों ही घटनाओं को लेकर? देखिए मोइन भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो रामगिरी महाराज हो या नीतीश राणे हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत के मालिक हैं। ये लोगों को एक मुद्दा मिल गया है कि दुनिया भर में जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, मुसलमान अपने गुस्से में लगा हुआ है, तो ये लोग मुसलमानों को गुस्से को उकसाने पे लगे पड़े हुए हैं। रामगिरी महाराज या नीतीश राणे ये ऐसे गू के लोथड़े हैं, ना ये लिपने के काम के हैं ना पोतने के काम के। ये लोग जो है जहाँ लगते वहां सिर्फ बांस ही मारेंगे। एक गंदगी कैसी होती है, जहां जाएगी वहां सिर्फ बांस मारेगी ना, तो ये लोग भी वैसे ही सिर्फ बांस मारते हैं। और ये लोग इसके अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं है, ये कभी किसी को अच्छा पहुंचा ही नहीं सकते। ये लोग जो है उल्टी सीधी बातें करके मुसलमानों को उकसाते हैं और ये अपनी पब्लिसिटी हासिल करते हैं। जिस तरीके से आपने 2 लोकसभा का इलेक्शन देखा, राम मंदिर का मुद्दा ये लोग बनाए, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं इनको फेल गया। राम मंदिर के मुद्दे पे ये लोग वोट नहीं बटोर पाए, तो अब क्या करें? तो इनके पास में दूसरा ऑप्शन है, विधानसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के लिए ये लोग अभी लोगों को उकसा रहे हैं। हिंदुत्ववादी जो लोग जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, तो हिंदुत्ववादी बातें करके ये हिंदुओं के वोट लेने के चक्कर में पड़े हुए। दूसरा और कुछ नहीं है। इनको जितने भी सर्वे अब तक हुए हैं, वो सारे सर्वे में ये लोगों को 100 के ऊपर सीट नहीं मिल रही है। तो ये लोग सीटों को अपनी कैसे बढ़ाएं, उस चीज के लिए ये लोग जो है, अभी देखिए आपको रामगिरी महाराज कोई महाराज वाराज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कोई नुक्कड़ का कोई बाबा था मेरे ख्याल से, उसने ये बोल के अपने आप की सच्ची शोहरत हासिल कर ली, जिसको सीएम ने बेमतलब का उसको हाईलाइट दे के हाइप करके उसको एक बहुत बड़ा बाबा बना दिया। नौजवानों को ये लोग सिर्फ और सिर्फ दंगे की तरफ धकेल रहे हैं। बेरोजगारी, कारोबार, कामकाज ये लोग दे नहीं सकते, रोजगार ये लोग दे नहीं सकते, तो इनको उकसाया कैसे जाए, इनको गुमराह कैसे किया जाए, उसलिए ये लोग जो है सारी चीजें करते हैं नौजवानों को भटकाने के लिए, ताकि नौजवान ये हिंदू मुस्लिम के मामले में लगे पड़े रहे तो नौकरी नहीं मांगे। अच्छा, ये चाहे रामगिरी महाराज हो गए या नीतीश राणे जो बीजेपी के एमएलए, उनके खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। ये लोग यही दिखाना चाहते हैं ना कि हमारी सरकार कितनी मजबूत है, हमारे लोग कुछ भी बोले कुछ भी करे, आप हिंदू लोग कुछ भी बोलेंगे, हिंदुत्व के नाम पे कुछ भी बोलेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये दिखाकर ये वोट लेना चाहते हैं। अच्छा, और ये हाल ही के अंदर जो ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग 72 वर्षीय बुजुर्ग जो थे, अपनी बेटी से मिलने के लिए 40 गाँव से कल्याण आ रहे थे, उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई ट्रेन के अंदर, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बुजुर्ग के साथ में घटना हुई है, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान के अंदर जो तालीम और तहजीब का बहुत मामला रखा हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर कभी ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। ये लोग ने इतना हिंदुत्ववादी मुद्दा बना बना के नौजवानों के दिलों में रोष भर दिया है। सोचिए, अगर वो लड़के अगर पुलिस वाले बनते तो क्या करते?
पुलिस वाले बनने से पहले उनके अंदर इतना जन आक्रोश था मुसलमानों के खिलाफ में, तो ये लोग पुलिस वाले बनते तो वैसे पुलिस वाले बनते जिस तरह से वो ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाले ने गोली मार दिया था मुसलमानों को। जो भाई ये जो नीतीश राणे है, जिसने घटिया बयान दिया है, मुसलमानों को जो धमकी दी है उसने कि मतलब मस्जिदों में घुस के मारेंगे, इसको लेके भी मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। कई पार्टी के अलग अलग नेताओं के मतलब वक्तव्य आ चुके हैं, सभी ने इसका निषेध किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक ऐसा लोतड़ा है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो जहां जाएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाएगा। उसके लिए भी कुछ ही दिनों पहले एक बीजेपी के नेता ने उसके लिए बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही गंदी बात कही। वो एक टुल्ली है और वो टुल्ली ही रह सकता है। आखिर ऐसे मामले कब तक सामने आते हैं? ये इलेक्शन तक सिर्फ और सिर्फ कब कार्रवाई होगी? देखिए सिर्फ और सिर्फ ये विधानसभा इलेक्शन तक है। विधानसभा इलेक्शन भी ये लोग ने 2 महीना आगे बढ़ा दिया। वजह यही है कि ये लोग इलेक्शन जीतते हुए नहीं दिख रहे। 100 के अंदर इनकी सीटें आ रही है, तो हिंदुत्व मुद्दे को किस तरह से और जागरूक करके किस तरह से हिंदुत्व को और बढ़ाया जाए, और ये लोग इसी प्लानिंग में लगे पड़े हुए हैं। इनकी बेटी बचाओ अपना लाड़की बहन योजना फेल हो चुकी है, जिसके लिए इसको जिंदा करने के लिए लोग ने ये मुद्दा उठाया है। और क्या लगता है बबलू भाई के आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो तीनों मामले हैं, क्या वो रामगिरी महाराज का मामला हो या जो बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई हो या नीतीश राणे ने जिस तरीके से मुसलमानों को धमकी दी, ये तीनों मामले क्या असर डालेंगे विधानसभा चुनाव? बिल्कुल भी नहीं। इनका जो राम मंदिर का मुद्दा है वो फेल हो चुका है, तो आप भूल जाइए कि इनका ये जो मुद्दा है ये मुद्दा भी इनका चलेगा। ये लोग पूरी तरीके से हार रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इन लोग जो है जितना भी अभी किया है ना, इसका इनको नुकसान ही देगा, इसका बेनिफिट नहीं जाएगा। तो हिंदुस्तान की आवाम, महाराष्ट्र की आवाम जाग चुकी है, समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और ये लोग गुमराह करके वोट लेने के चक्कर में पड़े। और सबसे आखिर में विधानसभा के जो चुनाव जब होंगे नवंबर महीने के लिए, तो क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे चुनाव के? 33-67%, मतलब 33%। 100 सीट महायुति की। और शिंदे साहब एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। शिंदे साहब, मुझे लगता है शिंदे साहब इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। शिंदे साहब इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। आप मुख्यमंत्री की बात छोड़ दिए, इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। यानी कहने वाला सत्ता परिवर्तन होना चाहिए आपकी बात? 100%। अच्छा, 100 सीट से ज्यादा महायुति नहीं ले रही है, 200 सीट प्लस जो है महाविकास आघाड़ी ले रही है। जिस तरीके चाहे देश की हम बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा रही है, तो ऐसे हालात में आप मुस्लिम समुदाय से जो काफी आक्रोशित है इन सब मामलों को लेकर, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमानों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने सिस्टम के हिसाब से नबी की सुन्नतों को पकड़कर बराबर अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे उलमाए दीन हमारे को लेके चलते हैं, वैसे ही हम चलते हैं। जिस दिन वो बोलेंगे कि आपको ये करना है, इस दिन इंशाल्लाह वो करेंगे। इससे पहले आपने देख चुके कि उलमाओं ने जितनी बार हमको आवाज दिया उतनी बार हम लोग हाजिर रहे। मुसलमान नौजवान हमेशा हाजिर रहा। आपने पिछली बार 2 बार 3 बार देख लिया, जिस तरीके से हमको बोला गया हम लोगों ने उस तरह से बराबर किया। लोकसभा इलेक्शन इसका अच्छा खासा रिजल्ट है। उससे अच्छे रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ताला आपको महाराष्ट्र विधानसभा का दिखेगा। मुसलमान ये समझ चुका है, दलित ये समझ चुका है, क्रिश्चियन ये समझ चुके हैं कि ये जो सरकार है ये हमारी सरकार नहीं है। मराठी लोग ये समझ चुके हैं। आपने देख लिया इन लोगों ने जरंगे पाटिल के साथ में क्या किया। सिर्फ वादा करते हैं, उनको इंसाफ नहीं दिला पाते हैं। मराठियों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो किसी और को इंसाफ दिला पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको बताया कि 100 सीट से ज्यादा महायुति एनडीए गठबंधन नहीं ले पाएगा, और महाविकास आघाड़ी यूपीए जो है 200 सीट प्लस करेगा।